Hey, welcome to Brightstake YouTube चैनल। हम यहाँ पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। अगर आप भी इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हो और लर्न करना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े हमारे साथ। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। सपोज कि आपने एक लैंड परचेस किया 20 लाख में, ठीक, और उसको आपने कुछ टाइम बाद सेल किया 30 लाख में, जिससे आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो इस उदाहरण से आपको ये समझ आया होगा कि आपके पैसे में कुछ टाइम के बाद एक बढ़ोतरी हुआ। तो अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जब आप अपने पैसे को इस मकसद से किसी एसेट को परचेस करने में लगाते हो कि उससे एक समय के साथ आपके एसेट के वैल्यू में बढ़ोतरी हो, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एसेट के वैल्यू में बढ़ोतरी, इसका क्या मतलब। देखो, ऊपर हमने ये उदाहरण लिया था जिसमें आपको लैंड सेल करने पे 30 लाख मिले थे और आपने लैंड परचेस किया था ओनली 20 लाख में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके 20 लाख के वैल्यू का लैंड अब 30 लाख के वैल्यू का हो चुका है, यानी कि आपके एसेट या लैंड के वैल्यू में बढ़ोतरी हुई। अब आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ आ गया होगा कि जब आप अपना टाइम, एफर्ट और मनी ऐसे जगह पे लगाते हो जिससे फ्यूचर में आपको उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट या गेन हो, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहाँ एक और चीज ध्यान देने वाली है कि ये जरूरी नहीं कि आप जिस परसेप्शन से इन्वेस्टमेंट किए कि आपके इन्वेस्टेड एसेट के वैल्यू में बढ़ोतरी हो वो एज एक्सपेक्टेड ही हो। इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कई बार बढ़ोतरी के बजाय लॉसेस भी होते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट ना बिना रिस्क के तो होता नहीं है, क्योंकि वो आपको एक बेहतर रिटर्न देने की संभावना भी तो रखता है। अब आप बोलोगे कि कैसे, तो यहाँ एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। सपोज कि आपने अपने बैंक में 100 रुपए जमा किए और उसको वहीं पे पड़े रहने दिए 1 साल के लिए, तो बैंक आपको एज अ इंटरेस्ट 4% देती है और इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है 7.41%। अब यहाँ अगर हम इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल वे में समझे तो महंगाई, यही कि जो सामान आप फले 100 रुपए में खरीद सकते थे, अब आपको उसी सामान के लिए 107 रुपए 41 पैसे खर्च करने होंगे। आप मुझे ये बताओ कि बैंक ने जो आपको इंटरेस्ट दिए आपके सेविंग पे, क्या उस पैसे को भी ऐड करके आप उस सामान को खरीद सकते हो जिसका प्राइस अब 107 रुपए से ऊपर हो गया है? नहीं, आप नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ 104 रुपए हुए ना इंटरेस्ट जोड़ के। तो इसी महंगाई को ब्रेक करने के लिए यहाँ आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। ऐसा कैसे? तो इसके लिए हम 2 स्टॉक का उदाहरण लेते हैं, एक नेस्ले इंडिया और दूसरा विप्रो। अब सबसे पहले हम नेस्ले इंडिया के प्राइस चार्ट को देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि नेस्ले इंडिया के 52 वीक्स का हाई है 20,235 रुपए और 52 वीक्स का लो है 16,000। तो अब अगर हम इसका डिफरेंस निकाले तो 20,235 रुपए माइनस 16,000 इक्वल्स 4,235 रुपए, यानी कि 21.18%। अब यह ध्यान देने वाली बात है कि बैंक ने आपको आपके सेविंग पे 4% का इंटरेस्ट दिया, यानी कि 4% रिटर्न, बट यहाँ आपने देखा कि नेस्ले इंडिया ने 21.18% का रिटर्न्स दिया है 1 साल में। तो क्या अब आप बता सकते हो कि यहाँ इन्वेस्टमेंट बेस्ट है या पैसे को बैंक में सेव करना? ऑब्वियस है, इन्वेस्टमेंट बेस्ट रिटर्न दिया है बैंक सेविंग के मुकाबले, तो बेस्ट तो इन्वेस्टमेंट ही होगा। लेकिन जब हम अपने सेकंड स्टॉक के उदाहरण लेंगे तो फिगर कुछ और होगा, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। अब अगर हम विप्रो की बात करें तो विप्रो के 52 वीक्स का हाई है 726 रुपए और 52 वीक्स का लो है 372 रुपए, और अभी विप्रो के शेयर का मार्केट प्राइस है 382 रुपए। तो अगर आपने विप्रो के शेयर को 1 साल पहले बाय किया था तो आप लगभग 90% के लॉस पे हो। अब बताओ, अब क्या कहते हो आप? अब तो आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। फिर ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो, जहाँ हाई रिटर्न है तो वहाँ रिस्क भी है। जैसा हर्षद मेहता ने कहा था, रिस्क है तो इश्क है। बट इस रिस्क के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं दोस्तों,
क्योंकि आपको ये माइंड में रखना है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब जहां आप अपना टाइम, एफर्ट और मनी का यूज करो। देखो, मनी तो आप समझते हो और टाइम का मतलब जब आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, और लास्ट है एफर्ट। एफर्ट का मतलब देखो, जब हमने आपके लिए अपना एफर्ट लगा के ये लर्निंग वीडियो मेक करके अपलोड किया, तो आप भी अपना एफर्ट लगा के हमारे इन फ्री नॉलेजेबल वीडियो को ध्यान से देखे और रिपीटेडली देखे, जब तक आप उस टॉपिक तो अच्छे से लर्न ना कर लेते हो। आपको बताऊं, मैं बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना फॉर्च्यून सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही बनाया है, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी हो, राधा किशन दमानी जी हो या फिर विजय केडिया जी हो। इन सब का आप प्रोफाइल चेक कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट इतना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो आपको भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले इसे लर्न करना होगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है, जिससे कि आप हमारे कोई भी नॉलेजेबल वीडियो मिस ना कर सके और इन्वेस्टमेंट लर्न करके एक प्रो इन्वेस्टर बन सके। दोस्तों, ये था आज का हमारा डिस्कशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि हम और भी बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आ सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।